एवरीवन, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। मैं ट्रांसलेशन के क्लास में पिछले वीडियो में आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यह भी मैंने बताया था कि हमेशा जो है सेंस का अनुवाद करना चाहिए। हमेशा सेंटेंस को जब भी करिए भाव का अनुवाद और शब्द का अनुवाद नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ विशेष सेंटेंस हैं जो देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगते हैं, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही उस पर रूल लागू नहीं होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि जब भी अनुवाद करिए सेंस का अनुवाद करिए, हमेशा अक्षर वर्ड का अनुवाद नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी कम प्रयोग करें, पानी कम प्रयोग करें, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पानी आप कम, एक गिलास पानी पीना है तो आप आधी गिलास पानी पिए। इसका मतलब इसका सेंस क्या निकल रहा है कि जो अनुवाद होगा, डोंट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद ना करें। तो इस तरह से आपने देखा कि हमेशा सेंस का ही अनुवाद करना चाहिए। अब हम आपको एक सेंटेंस दिए थे, आपको याद होगा, हम इसको मिटाते हैं। वो सेंटेंस ये था कि वह पढ़ता रहता है। देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है, वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है। ये सेंटेंस था, मैंने लिख दिया था। तो इसका जो अनुवाद होगा वो होगा कि ही कीप्स रीडिंग। इसमें ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है और कंटिन्यूअस भी है, वह पढ़ता रहता है। और इसी का अनुवाद एक तरीके से और कर सकते हैं, ही गोज ऑन रीडिंग। ऐसे भी कर सकते हैं। और ही कंटिन्यूज टू रीड, ये भी उसी का अनुवाद हुआ। तो दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है, देखने में लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको कुछ थोड़ा सा अलग रूल उस पर अप्लाई होता है। जैसे वह जाता तो है, वह जाता तो है। इसका जब अनुवाद हम करेंगे तो ही डज गो, ही डज गो। ध्यान दीजिए, अगर प्लूरल है तो डू हो जाएगा। फिर अगला अनुवाद है, अगला सेंटेंस है कि मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है। तो इसका जो अनुवाद करेंगे, अनेबल टू का प्रयोग हो जाएगा, आई एम अनेबल टू वॉक। और इसी तरह के ता है तेरा रहा है, बट ये रहता नहीं है उसमें। इस तरह से जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। यहां देख रहे हैं ता है तेरा रहा है इसमें, तो इसका अनुवाद हो जाएगा, आई हैव टू गो टू स्कूल। एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहां वह होता तो हैज टू हो जाता। ये हैज टू और हैव टू का प्रयोग है। अगला सेंटेंस जो होगा इस टाइप का, उसे शहर जाना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। तो इसका जो अनुवाद होगा, ही मे हैव टू गो टू सिटी, गो टू सिटी। इस तरह से आपने देखा कि ये सेंटेंस है। और अगला सेंटेंस ता है कि आ रहा है, इसमें अगला सेंटेंस जो आपका आता है वह है, मुझे हंसाता है, हंसाता है। ही makes me laugh, he 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 makes me laug
आप देख रहे हैं कि इसमें ता है ती है सारे सेंटेंस में आ रहे हैं। और वह पत्र लिखवाता है, लिखवाता है। ही गेट्स ए लेटर रिटेन। इन बातों को आप नोट डाउन कर लें। हम इसको क्लीन करते हैं और कुछ सेंटेंसेस है जो हम आपको बताएंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको इरेज कर रहे हैं। अगला सेंटेंस जो है विशेष रूप से जो अगला सेंटेंस है वह चलते 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 रुक जाता है। वह चलते चलते रुक जाता है। तो इसका हो जाएगा ही स्टॉप्स व्हाइल वॉकिंग। ध्यान दीजिए, इसमें चलते चलते के लिए डबल मीनिंग के लिए व्हाइल का प्रयोग हो जाता है। और अगला है सेंटेंस वह कुछ रुपए चाहता है। ही यहां पर नीड्स सम रुपीज। उसके पिता उसे बहुत चाहते हैं, चाहते हैं। His father loves him। ध्यान दीजिए, चाहने की अंग्रेजी है। फिर मैं बाजार जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। आपने देखा ना, ये चाहना, ये चाहना, ये चाहना, तीनों की मीनिंग सेंस का अनुवाद हुआ है, न कि इसमें वर्ड का अनुवाद हुआ है। इसी तरह से वह मूर्ख लगता है। ही seems to be a fool। आप ध्यान दीजिए कि इसमें सब वाक्य के अंत में ता है ती है आ रहे हैं। अगला है दूध का रंग सफेद होता है। द कलर ऑफ मिल्क, द कलर ऑफ मिल्क इज व्हाइट। अगला है वह स्कूल पढ़ने जाता है। अब वह स्कूल जाता है नहीं, वह स्कूल पढ़ने जाता है। ही गोज टू स्कूल, टू रीड। नेक्स्ट है मैं चाय पीना पसंद करता हूं। आई लाइक
टेकिंग टी। तो ये सेंटेंसेस हैं जो आप इसको नोट डाउन कर लें, तो हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। तब तक हम इसको क्लीन करते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। हम इसको क्लीन करते हैं, आप अच्छी तरह से इसको देख लें और अच्छी तरह से इसको नोट डाउन करके इसको पढ़ लें, ताकि आपको कोई दिक्कत कभी ना हो। कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको दे देता हूं और उसको आप देख लें कि किस तरह से वाक्यांत में ता है ती है आता है और हम ता है ती है के कामगार कुछ इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस किस तरह के वाक्य शामिल होते हैं उसको भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है अनुवाद किया जाएगा। जैसे द सन राइजेज इन ईस्ट, द सन राइजेज इन ईस्ट। ये सार्वभौमिक सत्य है। जब इस तरह का सार्वभौमिक सत्य है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही अनुवाद होगा। दूसरा, हैबिचुअल एक्शन, जैसे डॉग बार्क, डॉग्स बार्क। फिर और है जैसे कंडीशनल सेंटेंस, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। इफ यू रीड यू विल पास। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद हुआ। फिर जैसे किसी लेखक कवि के शब्दों को लिखना है, तो जैसे कीट्स सेज, कीट्स कवि हैं, यहां सेज होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अगर किसी कवि लेखक के कोटेशन को बताना है तो उसमें ये सीधे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। और कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे कहना हुआ, जैसे बस आ गई, हियर द बस कम्स। और किसी पास की घटना को अगर रिवील करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कहेंगे। जैसे एट लास्ट द पांडवाज विंस द बैटल। मीन्स, यहां मीन्स द वॉर, अंत में पांडववाद जीत गए। और अगर क्रिकेट कमेंट्री करना है तो उसमें ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अनुवाद करता है, जिसे लाइव टेलीकास्ट होता है, जब सीधा प्रसारण होता है। एट लास्ट इंडिया गेन्स द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। तो इस तरह के कुछ वाक्य होते हैं जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। इसके अलावा एक थोड़ा सा और बचता है, इसको क्लिक करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम थोड़ा सा और कुछ सेंटेंस है, हम आपको बता देते हैं, हम इसको क्लीन करते हैं।
तो रेगुलर एक्शन, अगर कोई नियमित एक्शन है तो उसके लिए भी ये रेगुलर एक्शन जैसे ही गोज टू टेम्पल डेली, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, ये रेगुलर है। और ही नेवर टेक्स टी, वह चाय कभी नहीं पीता, ही नेवर टेक्स टी। तो रेगुलर एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। अलावा इसके जैसे भिखारी को देखकर वह हंस पड़ता है, वह हंस पड़ता है। इसका जो है पड़ता है, तो सीइंग बेगर ही स्टार्ट्स लाफिंग, ये ता है इसमें भी आ रहा है। वह प्रश्न हल कर सकता है, वह यह प्रश्न हल कर सकता है। He can solve this question. फिर है आज बारिश हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। इट में रेन टूडे, तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जो देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगते हैं, बट वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे नियम उस पर गवर्न नहीं होते हैं। वाक्य में ता है, ती है आता है, और कभी कभी वो एक्टिव में होता है, कभी पैसिव में होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार हम आपको और दे देते हैं, यह खेत जोता है। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं यह खेत जोता है, यह खेत जोता है, लिखता है कि आ रहा है, यह खेत जोता है, जोता है। अब दिस फील्ड हैज बीन प्लोड, तो देखिए वाक्य सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है आ रहा है, लेकिन उसमें सेंस का अनुवाद करना है। तो इस तरह से आप सेंस का अनुवाद करेंगे तो सही अर्थ निकलेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ स्पेशल सेंटेंसेस थे जिसको मैंने आपको बताया। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए और देखते रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल को। आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।